सो वेलकम 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 एवरीवन। जैसे आप देख सकते हो हमारे साथ है सीए पायल पाठक, जो है हाँ आज के जी। रॉकस्टार, जिन्होंने सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया तो है, उसके साथ साथ मैं एक्चुअली जनरली फॉर्म भरवाता हूँ बच्चों से। ठीक है कि आपने अगर अच्छा स्कोर किया तो आप फॉर्म जरूर भर देना। तो इनके फॉर्म बड़े इंटरेस्टिंग थे क्योंकि इनकी एफआर में एग्जामेशन आई, और इन्होंने फॉर्म में एक चीज लिख रखी थी क्योंकि एफआर का पेपर डिफिकल्ट था, तो एफआर में एक तो एग्जामेशन लाना बड़ी बात। उसके अलावा इन्होंने लिख रखा था कि इन्होंने एफआर लास्ट 10-12 डेज में किया है ना। मतलब अक्टूबर एग्जाम नवंबर में, अक्टूबर के लास्ट 10-12 डेज में ये किया है। तो इनसे अपन सब जानेंगे एफआर कैसे टैकल किया, ऐसे डिफिकल्ट पेपर में एग्जामिशन कैसे लाया, वो सब बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस सीए पायल पाठक। कैसा फील हो थैंक यू रहा है आपको, सर, वैसे ही थैंक यू। बताओ थोड़ा, कैसा फील हो रहा है आपको? ये ऑब्वियसली लाइक वर्ड्स में तो नहीं बता सकते, बट बहुत अच्छी फीलिंग है, लाइक प्राउड है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा अकम्प्लिश किया। और एक मेन फीलिंग है कि रिलीव वाला फीलिंग है कि कुछ टाइम तक स्टडी से दूर है, अब कुछ नहीं पढ़ना है, अब अब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नेक्स्ट आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, तो यस, बहुत अच्छी फीलिंग है। एक बात बताओ, मैं से एक्सपेक्टेड था कि क्लियर हो जाओगे, कि डर था कि शायद हो ना हो वैसा? डर तो था बिकॉज़ पेपर लाइक थोड़े थे इस बार टफ। मुझे ऐसा लगा कि एक्सपेक्टेड जैसे हम लोग सोचते हैं उस टाइप से थोड़ा अलग था, तो ऐसा 50-50 था। फिफ्टी लाइक ऐसे फिफ्टी मैं श्योर नहीं कह सकती कि हाँ, भई मैं पास हो ही कोई ऐसे जाऊँगी, पूछता था बट कि हो जाएगा तो क्या बोलते थे, पता नहीं देखना पड़ेगा ऐसे? मैंने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं होंगी। लाइक घरवालों को भी पूरा बिलीव दिला के रखा था कि मेरा तो नहीं होगा इस बार, ताकि कुछ गलत हो तो उनको पहले से वो है बुरा ना कि लगे ठीक है। ज्यादा, वर्स्ट केस हाँ, बता के कम रखो, वो पहले हो ना जाए तो। लगे। हाँ। वैसे खुश घर हुँ। वाले एकदम सेटिस्फाइड बहुत कंप्लीटली? सब लोग तो रो रहे थे, बहुत खुश हैं वो लोग, बहुत ऑब्वियस सभी लोग खुश होते तो खुश तो लाइक होता ही है। उनका थोड़ा एक्स्ट्रा है, पहले से उनको मैंने बता रखा था ना कि फेल है। उसके बाद उनको बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं सच में पास होने, क्योंकि मैं हर पेपर के बाद आके रोई हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ठीक है, पास हो चुके हैं अब तो। चलो हो गया तो बढ़िया ही है, हो गया तो सब सफल ही लगता है, हाँ, इतनी मेहनत वगैरह की। अब मैम मैं आपसे बिल्कुल। सवाल पूछूंगा एफआर को लेकर। सबसे पहली बात, आपने बोला था कि एफआर आपने लास्ट 10 से 12 दिन में किया, मतलब आपने डेट भी मेंशन की थी कि मैंने ना हाँ, अक्टूबर 18 को परचेज किया है। तो मैम मेरे हाँ, को आपकी हाँ। एफआर की थोड़ी जर्नी बताओ ना, हाउ डिड यू कवर दैट एफआर इन लास्ट 10 to 12 डेज? और आपने हुँ, पहले हुँ, कैसे किया था, बाद में कैसे किया, रिवाइज कैसे किया, पहले ये। हुँ, उसके बाद मैं आपसे वो पूछूंगा कि आपने एग्जाम कैसे टैकल किया। तो पहले आपकी स्टडी जर्नी मुझे बता दो एफआर के रिगार्डिंग। हुँ। तो एफआर का लाइक शुरू से ऐसे था कि अगर हम लोग सीए फाइनल करते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो भी सीनियर्स या उनसे पता चलता है कि अगर आपको आर्टिकलशिप के टाइम पे लेना है तो आपको फर्स्ट ईयर में ले लेना चाहिए। तो मैंने राइट। फर्स्ट ईयर में ले लिया था, लाइक नोट्स वगैरह भी बनाए थे, बट आई थिंक वो उतना काम नहीं कर पाया बिकॉज़ हम लोग जब लास्ट तक पहुँचे तो कुछ भी याद नहीं था, और वो नोट्स भी वापस गो थ्रू करने का टाइम नहीं था। टाइम नहीं बिकॉज़ था। मेरे को लाइक सीए का एग्ज़ाम देते टाइम ही ये बात समझ में आई कि हम लोग कितना भी पढ़े ना, तो जो लास्ट 1 डे में अगर हम लोग उसे रिवाइज़ नहीं कर पा रहे तो हमारा वो पूरा पढ़ना वेस्ट है। मैम कितनी अच्छी तो बात मुझे बोली ऐसा पता है था कि आपने। हाँ। आपने बोला तो अभी लोगों को बिलीव होगा, मैं बोलता तो विश्वास नहीं होता लोगों को, बट ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, सीरियसली ये चीज़ मुझे हर पेपर के लिए लगी कि बिकॉज़ मैंने अभी बाकी सब्जेक्ट की भी बहुत सही से तैयारी करी थी, बट वही था ना, 1 डे पहले अगर हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं तो वो सब वेस्ट है। राइट। तो इसीलिए वो था, तो एफआर का मेरा ऐसा था कि अब मुझे सेल्फ ही करना पड़ेगा। हम्म तो मैंने पहले यूट्यूब लेक्चर्स देखने शुरू किए, लेकिन सेल्फ के कारण सिर्फ़ वो सेल्फ कर रही थी तो वो डेफर होता जा रहा था वो पेपर। तो मेरे हम्म। बाकी सब्जेक्ट्स हो गए थे, बट एफआर तो काफ़ी एफआर एंड ऑडिट बहुत डेफर हुआ है। लाइक हम्म 1 अक्टूबर तक भी, जबकि लोग ऑडिट एंड एफआर के लिए तो बोलते हैं कि लाइक ये तो आपके एफआर के लिए तो स्पेशली कि ये तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होता है और इसमें तो लोग मतलब पढ़ लेते हैं तुरंत और ऐसा-वैसा कि ये तो हो जाएगा, और उसी चक्कर में वो डेफर हो गया कि होता जाएगा, और 1 अक्टूबर हो गया, नहीं हुआ। उसके बाद 10 अक्टूबर हो गया, नहीं बाप हुआ, रे। स्टार्ट तक नहीं हुआ है। अब उसके बाद बिल्कुल ऐसे माइंड ब्लैंक हो गया कि ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब लोगों के लाइक एग्ज़म्पशन एग्जामिशन और आती है। 70 तो अब हो जाते राइट। हैं। क्या होगा? तो फिर सडनली फिर मैंने सोचा कि आई थिंक मेरा एक फ्रेंड है, वो भी लाइक क्लासेस लेके फास्ट ट्रैक बैच, उसने फास्ट ट्रैक लेक्चर्स लेके वो कर रहा था। तो मैंने सोचा आई थिंक मुझे भी यही स्ट्रैटेजी एक बार जाना चाहिए लेक्चर्स के साथ, क्योंकि लेक्चर के साथ-साथ चीज़ें हो जाती हैं। हम लोग सेल्फ करते हैं तो कई बार वो उतना वो नहीं बन पाता प्रेशर या हम पे। तो फिर मैंने डिसाइड किया, फिर लेक्चर्स मैंने यूट्यूब वीडियोज़ पे 1-2 फैकल्टीज़ के देखे, और मैंने आपके पहले भी देख रखे थे जब मैं सेल्फ के लिए तैयारी कर रही थी। तो थोड़ा लाइक आप जोक्स वगैरह मारते थे, तो उस वजह से मुझे लगा इंटरेस्टिंग है। तो फिर मैंने सोचा कि यही वाला एफआर का लेक्चर लेते हैं। तो हम दोनों ने फाइनली डिसाइड किया कि चलो ये लेते हैं, और हमने पूरा आवर्स देखे और व्यूज़ देखे कि कितना है, हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो वो आई थिंक 160 आवर्स का कुछ फास्ट ट्रैक का लेक्चर था। तो मैंने वो 16 को ऑर्डर किया था एंड 18 को मेरे पास मेल आया, और हमने बोला चलो, चलो फटाफट से अब रेडी स्टार्ट करना है, अब जो भी है एफआर पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट छोड़ते हैं।
तो हमारा 20 से स्टार्ट करने का प्लान था, 20 से। तो हमने सोचा कि 10 डेज 160 आवर्स हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लाइक 150 भी मानते हैं, या ऐसा करके हमने उसे लाइक नंबर ऑफ हमने मिनट से डिसाइड किया, तो 9800 कुछ ओ मिनट्स आ रहे बाप थे, रे 10,000 या लाइक पूरा कैलकुलेशन था उसका, तो 10,000 मिनट से हमने उसे डिवाइड किया, तो हमें लगा कि ओके पर डे हमें 1000 मिनट्स करने हैं, उसका कुछ है ना 16 आवर्स तक कुछ आ रहा राइट था अप्रोक्स। हाँ तो 16 आवर्स मीन्स अगर हम लोग 2 पे देखेंगे तो 7-8 आवर्स हम लोग हो कंप्लीट जाएगा कर सकते राइट हैं। हाँ, तो फिर हम दोनों ने ऐसा साइकिल बनाया कि क्योंकि इसमें लाइक लेक्चर देखते-देखते सो जाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, तो मैंने ऐसा मेरा साइकिल था कि मैं मतलब 6 से स्टार्ट करूँगी एंड 1 तक मुझे करना है। तो 6 टू 1 मेरा पूरा लेक्चर होता था, देन 1 से मैं स्टार्ट करती थी, वापस से जो भी मैंने रिवाइज पढ़ा है करना और उनके क्वेश्चन सॉल्व करना। परफेक्ट तो 1 टू 7 फिर मैं वो सॉल्व करती थी एंड देन 7 टू 10 वापस लेक्चर्स जो भी बच गए लाइक तो आप 7 टू 8 फुल आवर्स। फुल डे से एफआर पढ़ रहे थे मतलब उस समय में फुल डे हाँ, हाँ, एफआर लाइक पढ़ा पूरा और 10 रिवाइज कर रहे थे डेज़। साथ में हाँ, 10 डेज़ लाइक 10 डेज़ तो लेक्चर्स एंड 2 डेज़ हमने रिवीजन के लिए रखा था, 30 और ओके 31st। ओके बिकॉज़ 1 को पेपर था। तो या तो पूरे दिन सिर्फ एफआर चल रहा था, लाइक लेक्चर्स, क्वेश्चन, और सबसे बात यही थी कि ये वाला क्वेश्चन, और बस बीच में 1 घंटा ऑडिट को देते थे, बिकॉज़ ऑडिट ऐसा है कि हमें भूल जाते हैं या फिर रिटेन उसके लिए, रखना तो पड़ेगा वो थोड़ा था। यस परफेक्ट तो वो चीज़ था। तो हाँ, बहुत कहाँ पे था? बहुत यूनिक है मैम मैंने ना बहुत रेयरली ऐसा सुना है कि किसी ने बैच लेकर इतना निपटा दिया साथ में सेल्फ प्रैक्टिस भी कर ली मतलब इट इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक है ना मतलब लोग ऐसा या हार नहीं मानने वाला हिसाब है क्योंकि अगर आप किसी को भी हाँ, बोलोगे ना मतलब आप अगर रिजल्ट नहीं आता हाँ, और आप बोलते हैं कि या ना मैंने आखिरी एक महीने में क्लास ली है हाँ, बोलते हैं, नहीं हो रहा तो बोले तुम्हारा इसी तो वज़ह से। हाँ हाँ, तुम्हारा इसी तो नहीं हो वज़ह से रहा नहीं हुआ। तो वो हाँ मेरे लिए भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड, और अगर मेरे ख्याल से अगर पेपर वैसे भी एफआर का बहुत टफ आया था, अगर वो नहीं आया था और सबसे, तो बहुत अच्छा होता, मतलब और भी मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते थे। मैम और एग्जामिनेशन आई एक है आपकी मेन ये ऐसे था, पेपर में फिर भी और उम्मीद है कि और बट आ जाते एफआर में तो होता है ना 70 प्लस का, सबका ही वो होता है कि ये तो 70 प्लस वाला सब्जेक्ट है वाला ऐसा। सब्जेक्ट है राइट तो वो चीज़ था, तो और एक एफआर का ये था कि हम लोग पूरे दिन क्लासेस कर रहे थे, तो ये क्लासेस में मेरे को लगता है इसलिए मेरा बेस्ट डिसीजन था ये क्लास लेना, क्योंकि हम लोग बोर ही नहीं हो रहे थे, वरना अगर आप 7 से लेके 1 बजे तक कैसे लेक्चर देख सकते हो? ऑब्वियसली क्योंकि उस टाइम पे आपकी नींद भी नहीं पूरी हो रही है, तो हम्म आपको नेचुरली नींद आएगी। बट हम्म वो उसमें इतने जोक्स होते थे, और हम लोग बाद में ना वो जोक्स डिस्कस भी करते थे, तो ऐसा बना रहता था बहुत मन बना फ्लो रहता था कि वो बेसिकली राइट हाँ, मन या बना फन रहता था बना रहता आपका था। सही या बहुत अच्छा है मैम चलो आपने लाइक ये अच्छा शेरा को बुलाऊँ क्या? तो वो तो डायलॉग तो हम अभी भी यूज़ करते हैं कि अरे शेरा को बुलाऊँ क्या? तो वो तो बहुत ही नहीं बट मस्त कैसा है था। मैम इट हुँ, आई फील क्लासेस मतलब मेरा तो काम है देखो पढ़ाना बट आपने जो हुँ, एफर्ट मारा ना लास्ट 10 डेज में दैट इज वेरी हुँ, इंपॉर्टेंट मतलब मैं तो कितना भी दे दूं एफर्ट अगर बच्चा देखने को रेडी नहीं है तब तो कुछ कर ही नहीं हाँ, सकते तो वो दैट इज हैट्स हाँ, ऑफ मतलब आपके एफर्ट को मैम अब ये बताओ मेरे को एग्जाम जब इतना हुँ, ट्रिकी आ गया पेपर तो था थोड़ा हुँ, आउट ऑफ बॉक्स एफआर का ठीक है तो या आपने कैसे टैकल किया बिकॉज आधे लोग तो मैंने भी ये सुना है कि एक तो पेपर देखकर हुँ, पैनिक हो गए अटेम्प्ट नहीं कर पाए ठीक है तो हुँ, आप मुझे बताना आपने अटेम्प्ट कैसे किया किस तरीके से आपने अप्रोच रखा क्योंकि आधे लोग तो एफआर देकर फिर हुँ, ग्रुप ही नहीं दिए छोड़ दिए मैंने कुछ हुँ, बच्चों का ऐसा भी सुना हुँ। तो आपने कैसे हाँ, अप्रोच रखा हाँ। कैसे अप्रोच किया इस पेपर को आपने हाँ, लाइक एफआर में भी ना जब मैं शुरू में भी जब मैंने सेल्फ पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो मुझे यही डाउट था कि बिकॉज़ एफआर में क्वेश्चन्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज्यादा है लाइक लेंथ अगर आप देखोगे तो हर पर चैप्टर में 70-80 क्वेश्चन्स हैं, लेकिन उसमें से आप जैसे आप बताते थे कि 50 क्वेश्चन्स तो आपको देखने भी नहीं है, हम्म 30 हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो रिपिटिटिव हैं, तो हम्म बहुत सारे क्वेश्चन्स आपने मार्क करा रखे थे, हम्म और अगर जो हम लोग मेन चैप्टर और चैप्टर वाइज़ भी आपने डिवाइड करवा रखा था कि लाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कंसोलिडेशन, ये 4-5 चैप्टर्स तो लाइक की हैं कि इनसे तो आता ही आता है। हम्म ये इतना मार्क्स कवर करते, तो वही वाला अप्रोच था मेरा। और बिकॉज़ आप लोगों ने ना हर चैप्टर में वो करवा रखा था कि स्टेप वाइज़ प्रोसेस है, राइट कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको स्टेप वाइज़ आना है, स्टेप 1, 2, 3, 4। तो एक होता है ना कि हम लोग कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं, तो सबसे पहले माइंड में आता है कि इसे शुरू कहाँ से करना है। फर्स्ट पॉइंट है, हम लोग ये देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट का एडजस्टमेंट करें, लेकिन मतलब वो होता है ना कि स्टार्टिंग राइट पॉइंट ही नहीं समझ आता, क्योंकि कई बार लास्ट पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होता है, राइट तो वो समझ नहीं आता। तो आपने जैसे कंसोलिडेशन या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मुझे लगता है वो चैप्टर बच्चों को टफ लगते हैं, लेकिन आपने जैसे जिस तरीके से पढ़ाया वो स्टेप वाइज़ है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन यूँ ही सॉल्व हो जाते थे। तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो आया था, मुझे तो सबसे ईज़ी क्वेश्चन लगा वो, वो क्योंकि तो मैंने इतनी बार हाँ सॉल्व कर रखा था। जैसे आपने एलडीआर क्वेश्चन करे थे ना, वो क्वेश्चन हाँ मैंने कम से कम 4-4 5-5 बार कर रखे थे। वही, क्योंकि उसका ऐसा था कि फर्स्ट टाइम करा, देन उसके बाद टाइमर लगा के करा कि इतनी जल्दी हो पाता है या नहीं। तो उस टाइप राइट से प्रैक्टिस थी। तो वही एफआर का क्वेश्चन देखा, तो
ऐसा आप किसी ने आपने ही शायद बताया था कि अगर पहला क्वेश्चन जो भी कंसोलिडेशन है वो आपको वैसे भी बाद में ही लास्ट में, अप्रोच करना यस है। यस यस। तो मैंने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं था। बस मैंने ये देखा कि अच्छा कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन तो मैं यूँ ही कर लूँगी क्योंकि वो बहुत ईज़ी लगता था मुझे, क्योंकि हम लोगों ने जब प्रैक्टिस कर रहे थे ना तो कंसोलिडेशन हमें भी अच्छा लग रहा था। हमें पता था कंसोलिडेशन या कॉम्बिनेशन में से ही आता है क्वेश्चन। हम्म। तो हमने May 23 और भी कई पास्ट पेपर्स के ना उठाए और हम लोग ऐसे टेस्ट ले रहे थे एक-दूसरे का कि करके देखते। तो वो सॉल्व हो रहे थे, तो हमें लगा ये तो हो ही जाएगा कंसोलिडेस एटलीस्ट स्टेप वाइज़ तो कुछ ना कुछ कुछ कर ना ही कर देंगे, लेंगे, 1-2 हाँ। एडजस्टमेंट हो, तो उसकी टेंशन नहीं थी। और फिर मैंने बाकी पेपर अटेम्प्ट करा तो सीएसआर तो ऑब्वियसली ईज़ी था, मतलब उसके बाद बाकी क्वेश्चन भी जो थे तो उनमें एक ईसॉप वाला था, वो भी लाइक मेरे माइंड में स्टेप फिट्स थे क्योंकि उसमें भी आपने फॉर्मेट बना रखा था कि एटलीस्ट करेक्ट। ये फॉर्मेट आपको बनाना है। तो हम्म। मैंने वही फॉर्मेट बनाया, तो वही था ना कि एक माइंड में पहले से अप्रोच फिक्स है मेरी कि मुझे ये करना है। अब मैं कर रही हूँ, उसके बाद मुझे ईसॉप वाले क्वेश्चन में ध्यान आया कि अच्छा ये वाली एडजस्टमेंट तो डिफरेंट है या फिर ये हमने नहीं करी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हम्म। नहीं है। हम्म। बट वही था कि मैंने फिर भी जो भी आपकी स्टेप्स थी वो करके आई, लाइक एटलीस्ट नंबर तो फिट करके आए। आप तो अटेम्प्ट मैंने करके कहा आए, जहां तक कर पा रहे हो करते रहे, अटेम्प्ट करते करके, रहे। हाँ, क्योंकि एक होता है ना कि अगर आप अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हो ना तो आपको पता नहीं होता आप करना क्या है इसमें। लेकिन हम्म। अब मैंने उतना देखा ही नहीं ना, सब लोग हम लोग वही बस अप्रोच करे जा रहे हैं क्योंकि मेरे माइंड में स्टेप्स फिक्स है, मुझे स्टेप 1 एटलीस्ट वो सब तो आंसर मैं लिख ही सकती हूँ वो ना। सब तो आंसर में तो लिख ही उतना लिख सकते हैं। के आ रहे तो आई थिंक उस वजह से मार्क्स मेरे थोड़े इंक्रीज़ हुए। और ऐसे ही कंसोलिडेशन वाले में भी फिर मैंने स्टेप्स लिखती गई, जितना हो पा रहा था बिकॉज़ सारे एडजस्टमेंट नहीं होते मेरे को, मतलब मुश्किल है वो क्वेश्चन कर पाना। तो वैसे ही करा मैंने, उसमें भी कुछ-कुछ स्टेप्स कर दिए, जितना भी फॉर्मेटिंग वगैरह हो सकता था, जितना भी मेरे को माइंड में फिट था, तो कर वही लिया। अप्रोच थी। और मेरे को लगता है कि ना एफआर में अगर बच्चों का हिला भी है तो उस वजह से ही पेपर देखते ही दिमाग खराब। बट मेरे को ऐसा लगता था कि एफआर के पेपर में हम लोग जाने से पहले इतने कॉन्फिडेंट थे कि कि बाकी टेंशन ही नहीं है है। ना सब्जेक्ट में इतनी पढ़ाई करी है, और ये हाँ। मैं 10 दिन में करके ना इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि यार ये तो ऐसे ही हो जाएगा, एफआर में तो क्या ही गलत होगा। राइट। लेकिन वो पेपर आते ही लोगों का वो दिमाग खराब हुआ होगा, लेकिन हमने उतना हाँ। ध्यान नहीं दिया तो ध्यान नहीं दिया वो था। पेपर उतना बिगड़ा नहीं उस हिसाब से। आपने तो वो अटेम्प्ट पूरा चीज़ किया था मैम, थी। पूरा 100 मार्क्स का आपने कोशिश किया था अटेम्प्ट करने का? हाँ, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, वही 20 वाला जो लास्ट में अटेम्प्ट करना था, वही ऑब्वियसली जब बाद थोड़ा में थोड़ा देखा थोड़ा तो रहा तो हाँ, हाँ। पूरा नहीं हो पाया वो। बट वो तो टच जितना कर भी लिया था था लेकिन आपने मेरे को उसको भी, थोड़ा बहुत तो कर हाँ, लिया था टच उसको करा भी। है, उसमें 1-2 स्टेप्स तो करे हैं जो भी आपने शुरू के बताए थे, और फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी बैलेंस शीट बनाना था तो उसका फॉर्मेट वगैरह तो बना दिया था। चलो तो बहुत, या ये तो इतना मैं तो मतलब आपने एक एक अच्छा किया कि आपने कंसोलिडेशन पढ़ा ही नहीं, बोले अच्छा ये तो आता पढ़ाई नहीं, ही तो आप बच मतलब गए। हाँ, तो क्योंकि मेरा आधे भी लोग वो थोड़ा देख के हिल गए मुश्किल कि रहा 20 था। मार्क्स तो गए मेरे। हाँ, हाँ तो वो पहले ही गए, फिर उसके बाद में बाकी क्वेश्चन पे भी ना वो होता है, इफेक्ट होता है इम्पैक्ट इसलिए। हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया मैम, मैंने हाँ, ये भी देखा मैम आपके ऑडिट में भी कुछ 55 आया है, डीटी में आपकी आपकी शायद एक ग्रुप वन में एक एफआर में एग्जामेशन आई है और हाँ, ग्रुप डीटी टू में में और डीटी में एग्जामेशन आई है। मैम हाँ, थोड़ा इसके हाँ। रिगार्डिंग गाइड कर दो, आपने ऑडिट और डीटी वगैरह कैसे किए, थोड़ा और भी मजा आ जाए उसके अंदर अ, तो। डीडी तो ऑब्वियसली भंवर पुराना सर से ही किया है, तो वो तो उन्हीं का था। और उनका भी वही, अगर वो भी उनका भी कहें तो उनका भी वो एक कॉम्पैक्ट बुक है, जो कि राइट। लाइक डीटी का, लाइक मेरा डीटी ऐसा था कि इंटर में मेरे को सबसे टफ सब्जेक्ट था वो पेपर था, जिसकी वजह से मेरे को ऐसा था कि मैं फेल हो जाऊँगी। हाँ आपको डर लगता था डीटी बिल्कुल। से? बहुत ज़्यादा। और तो डीटी बाप तो रे। मुझे इस बार भी था कि पता नहीं क्या होगा, तो फैकल्टी का लाइक मैंने सीनियर से डिस्कस किया तो सबने यही सर को ही रिकमेंड किया था, तो मैंने उन्हीं की क्लासेस ली उससे। और बहुत वो बढ़िया। बहुत मतलब डीटी तो बहुत स्मूथ निकला, बहुत चिल था, ऐसा लगा नहीं कि है ना कुछ भी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो एक कॉम्पैक्ट बुक थी, बस वही उठा के पढ़ना था, उसी को रिवाइज़ करना उसी था। को रिवाइज करना तो था। वही था, तो वही मेरा अब मेरे को लाइक वो एक होता है ना कि पता चल जाता है कि यार कुछ भी पढ़ लो पहले, कोई काम का नहीं है। अगर आप वो लास्ट में 1 नहीं दिन है। का प्रिपेयर करो, वो 1.5 डेज़ में आप पढ़ पाए, क्योंकि कई सब्जेक्ट जो इसमें मेरे कम रह गए हैं, उसमें मेरे को यही है कि मैंने जो पढ़ा है, मेरे को सब कुछ अच्छे से आता है। लाइक मैंने मॉक टेस्ट भी दिए थे, हम्म। तो एक क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में आया है मेरे पास, उसमें मेरे को टीचर लिख के दे रहे हैं कि आपने बहुत एक्सीलेंटली आंसर किया हम्म। है। एज़ इट इज़ क्वेश्चन उसमें आ गया एग्ज़ाम में, हम्म। लेकिन मैं वो अटेम्प्ट नहीं कर पाई, बिकॉज़ मैं उसे 1 दिन पहले देख के ही नहीं जा पाई, बिकॉज़ नंबर्स वाले हाँ। हैं तो वो आपको वैसे भी याद नहीं आएँगे, करेक्ट। लाइक लॉ करेक्ट। वगैरह में। करेक्ट। तो मेरे को लगा कि इतना पढ़ना वेस्ट गया, अभी कोई आके मेरे मॉक टेस्ट वाली कॉपी चेक नहीं करेगा, बिकॉज़ वो सब इतना है ना, ये तो वो नहीं है बोल ना सकता कि ना, किया था मैंने वहां, वहां दे दो मार्क्स। याद हुआ मैंने, वहाँ नहीं आया मुझे। तो वो राइट। चीज़ है, तो मुझे लगता है 1.5 डेज़ के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी चाहिए थी, तो वो चीज़ मैम था। कुछ फाइनल और मतलब एक लास्ट फाइनल वर्ड्स अगर आप मुझे बोल सको ना, कि जैसे ऑडिट का हुँ। बताना भूल गए मैम, ऑडिट का आप बताइए, ऑडिट हाँ, आपने कैसे किया ऑडिट था? का भी सेम ही था, लाइक ऑडिट का भी लाइक ऐसे होता है कि सब लोग बोलते हैं कि आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए, लाइक थ्योरी सब्जेक्ट है, बिकॉज़ राइट। वो बहुत मुश्किल है याद कर पाना। हम्म। तो ऑडिट में मेरे को ऐसा था कि
लाइक मेरा थ्योरी थोड़ा स्ट्रांग है, तो लेकिन मेरा वो माइंड होता था कि मुझे हमेशा स्टोरी बना के पढ़ना है। हम्म अगर मैं किसी चीज़ की स्टोरी बना पा रही हूँ, तो मुझे वो चीज़ें याद हो जाती है, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है कि हम्म आप हर चीज़ को, एक आपने टॉपिक लिया, अब आपको उसके माइंड में आपको सोचना पड़ेगा स्टोरी। हम्म लेकिन जो शुभम केशवानी सर जो पढ़ाते हैं ना, तो उन्होंने वो काम ईज़ी कर दिया कि उन्होंने हम्म। वैसे ही स्टोरीज़ बना रखी है, तो जो काम मुझे, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मेरा टाइम वेस्ट होगा या फिर मेहनत बच मुझे गई। उतना टाइम नहीं है, वो उन्होंने हम्म। पहले से ही बना रखा है, पहले बस से कर उनको रखा है, सुनना है और फिर उसी चीज़ को याद आपको करना है। रिवाइज़ करना है। तो वो, और लाइक हर सब्जेक्ट वाइज़ फंडा अलग था, तो मेरे को लगता है कि ऑडिट में या किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट में यही की है कि अगर आप स्टोरी बना के पढ़ते हो, तो वो हमेशा माइंड में रहता है। तो वो, बहुत और सही उनका है, पढ़ाने का तरीका भी वही है, तो बहुत वो सही होगा काफ़ी आपके मैच लिए। हो गया इस वज़ह से। मैम आपने मॉक टेस्ट दिए थे वैसे? हाँ, मॉक टेस्ट मतलब इसका एफआर का तो नहीं दे पाए थे, वो तो बट ऑफ कोर्स बाकी दिए थे। लास्ट हाँ, 10 दिन में वो जब तो क्लास चली लास्ट तो दिन में थे, हाँ, वही मॉक बाकी टेस्ट सब था में आपने हमारा। दिए थे, मतलब कोशिश की थी कि टेस्ट हाँ, लिखे एक एक करके ऐसे? हाँ, हाँ, लिखे और थे। बाकी एक सब्जेक्ट में 100% ऑब्वियसली। मतलब हाँ, अच्छा दिए थे आपने वैसे मॉक टेस्ट वगैरह? हुँ, और बाकी सब्जेक्ट में आपने हुँ, रिवीजन कितने ऐसे सोचे थे कि एफआर छोड़ के, अगर जैसे बाकी कितने हुँ, रिवीजन आपने हुँ। कोशिश किए थे? एक रिवीजन, दो रिवीजन, कितने कोशिश किए थे आपने? 3 रिवीजन मैंने प्लान करे थे, ओके। बट फिर वही अक्टूबर में जाके थोड़ा टाइम टेबल थोड़ा हिल गया उस वजह से। तो उस वजह से वो अक्टूबर में जो मेरा एक बिल्कुल वापस से जो 3-5 मतलब एक होता है ना कि आप 5 डेज़ में पहले प्लान करते हो, 7 डेज़, देन 5 डेज़ एंड देन 5 3 या 1.5 डेज़, तो वो हम्म 1.5 डेज़ अक्टूबर वाले के लिए थे, या 2 डेज़ में जो मुझे टेस्ट देना था, हम्म। वो नहीं हो पाया। तो ओके। उसकी वजह से, हाँ, तो वो बट देना बाकी था मतलब मुझे, आप दो बट वो नहीं हो पाया, दो ढाई बाकी रिवीजन हाँ, कर लिया रिवीज़न, आपने? हाँ, बस चलो, वही था कि ऑडिट और एफआर थोड़ा डिले होते गए होते एंड गए। देन फिर उसकी वजह से लेकिन थोड़ा वो हिल आपने गया। पता, मैं बताऊं, ऐसे टाइम पे ना मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, दे विल डिफर देयर अटेम्प्ट, वो बोलेंगे हमसे नहीं हो रहा। बट यू डिडंट गिव अप, दैट हुँ, इज अ वेरी गुड क्वालिटी। आपने मतलब यस, लास्ट तक एक फाइट मार ली कि चलो सीरियसली। इससे बुरा क्या होगा, करके देख ही लेते, कुछ ना कुछ तो हो ही हाँ, जाएगा, तो लाइक दैट। मतलब लोगों के है ना, जैसे हम लोग सीनियर से भी डिस्कस करते हैं, उनकी कॉल आती है, तो उनके कमेंट आ रहे हैं, या वो लोग हमें एडवाइस करते हैं कि लाइक 1 दिन पहले तो तुम अच्छे से सो जाना, हाँ और 10 दिन पहले तो तुम सारे सब्जेक्ट छोड़ देना, रिवाइज़ करना, हाँ। और है ना, ये रिवाइज़ करना, वो रिवाइज़ करना। हमारे माइंड में चल रहा है कि हमने तो अभी सब क्लास लिए, कैसे किसी को लाइक उस टाइम हम बता भी नहीं बता पाते कि भी नहीं हमने तो सकते थे ऐसा अभी हुआ है। क्लास लिए 10 दिन पहले, तो मतलब रिवीज़न करना और वो सब करना तो बहुत वो वाली बात है। बहुत बट बहुत ठीक है, उसके बाद crazy। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इस बात में हो रही है कि जिसमें सबसे ज़्यादा डर था, उसमें एग्ज़म्पशन आई है एग्जाम्पशन आई, मेरे। मैं वो देख के लिया तो क्योंकि एफआर में आपने इतना लेट किया और एग्जाम्पशन लाए, तो इट इज अ गुड थिंग। मैम आखिरी कुछ क्या, पीस ऑफ एडवाइस, मतलब एक एक एडवाइस अगर आपको लगता है कि ये अगर बच्चे को पहले से पता हो एग्जाम के हुँ। पहले तो बहुत हेल्प हो जाएगी, वो क्या होगी आपके एंड से? अ, एफआर स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ, तो लाइक एफआर के लिए मेरे को लगता है कि मेरे को भी स्टार्टिंग में डर था, और सबको ये डर होता है कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत नंबर ऑफ आर्ट्स क्लासेस है। बट मुझे लगता है कि एफआर में प्रैक्टिस मैटर करती है, और प्लस आपके पास, अगर आपके पास सेट ऑफ क्वेश्चन फिक्स है, हम्म तो लाइक आपके जैसे अप्रोच है कि आप एलडीआर क्वेश्चंस मार्क करा देते हैं कि आपको हम्म यही प्रैक्टिस करना है, और वही क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं जनरली। हम्म तो मेरे को लगता है कि अगर आपके पास पहले से सेट ऑफ क्वेश्चन, आप उसी को रिवाइज करते जा रहे हो, वो बेटर है। अगर इंस्टेड ऑफ आप पूरा एक वास्ट सिलेबस लेके चल रहे हो, आपको हम्म लगता है कि ये तो है, फिर वो डेफर होता जाता है। तो और बाकी सब्जेक्ट्स में भी यही सब तैयारी करनी चाहिए कि हमें ना 1.5 डेज़ लेके दिमाग में वो पढ़ना है उसे, कि वो रिवाइज़ हो पाएगा या नहीं। अगर हमारे राइट। पास कुछ 500 क्वेश्चन्स हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे, नहीं कर लेकिन पाएंगे। हमारे पास 100 क्वेश्चन है, वो हम लोग 1 दिन पहले, और अगर हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया, तो हम लोग आई थिंक वो 0.5 डेज़ जो एग्ज़ाम से पहले भी होता है ना, उसमें भी हम लोग सब क्वेश्चन्स देख के जा सकते हैं। देख तो और सकते हैं। फिर एक अंदर से ही कॉन्फिडेंस आता है कि हमने कर रखा है पूरा, कवर सब कर कुछ तो रखा है हमने देख पूरा। ही लिया है। और राइट। ये एफआर में मेरे को लगता है वो हमारा कॉन्फिडेंस ही हमको काम आया है कि यस। मेरे को ये था कि मैंने सिलेबस कर लिया है, तो मेरे को हम्म। पेपर का डर ही नहीं था। तो राइट। वो चीज़ मतलब मैं थी। वही क्लैरिफाई करूंगा, जैसे 100 क्वेश्चन मैम ने बोले ना, ये वो क्वेश्चन नहीं होते जो आप बोलते एग्जाम में आएंगे, ये वो 100 हाँ, क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम आपके में, हाँ, पूरे सिलेबस कवर कर लेंगे, मतलब आपने वो सिलेबस फिल्टरिंग है। लगा ली कि ये सारे कंसेप्ट कवर कर रहे हैं मेरे ये हुँ, 100 क्वेश्चन। तो चलो ये हाँ, पीस ऑफ एडवाइस सब लोग जरूर फॉलो करना लास्ट 1.5 डेज का प्लानिंग करने का। और थैंक यू सो हाँ, मच पैल मैम फॉर गिविंग योर थैंक वैल्यूएबल टाइम। मतलब अभी तो आप सीए यू बन गए, वेरी तो सीए बनने के बाद या सीए बनने के पहले टाइम तो वैल्यूएबल होता ही है। बट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर थैंक गाइडिंग यू, एवरीवन, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, या।